अरे कौन है? कौन? अरे प्रीत, तुम यहाँ? अभिषेक, मुझे ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। मेरा सर फट रहा है। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे यार, वही सुबह से रात तक चिक 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 चिक। अब बस अभिषेक, मुझसे ना और नहीं सहा जा रहा। लेकिन मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? तुम मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना कि तुम्हारा सर क्यों फट रहा है। बताओ। यार, वो मेरी मम्मा है ना, उन्होंने ना मेरा बहुत दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गई। नहीं पता, मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए आ गई हूँ। अरे पर हुआ क्या है, बता तो दो। ये लो, पहले तुम पानी पियो। और तुम मुझे ये बताओ, हो क्या गया है? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे आ गई हो और वो भी अपने घर छोड़ के। क्या हो गया है? यार अभिषेक, तुझे तो पता ही है कि मुझे घूमना फिरना कितना पसंद है। और मेरी मम्मी मुझे हमेशा टोकती रहती हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत जाओ, यहाँ मत जाओ। अरे एक बात बता, मेरी भी तो पर्सनल लाइफ है ना। लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड बने, हम लोग साथ में बैठे, मैं अपनी मम्मी को अपनी बातें शेयर करूँ। लेकिन नहीं, मेरी मम्मी हमेशा टोकती है। कभी मैं किसी लड़के से बात भी करती हूँ ना, तो मुझे बोलती है कि नहीं, इस लड़के से बात मत करो बेटा, ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। और तो और, मैं कल पार्टी में गई थी, मुझे रात में आने में थोड़ी लेट हो गई। मैं 3 बजे घर पर आई तो मेरी मम्मी ने मुझे खूब सुनाया। देख यार, मुझे हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और उसमें भी मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि मेरे साथ बैठ और घर का काम कर। अरे यार एक बात बता, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, ऊपर से मेरी मम्मी की चाय चाय पै पै। बस यार, मुझसे ना अब और टॉलरेट नहीं होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? प्रीत, वो तुम्हारी माँ है और माँ का फ़र्ज़ होता है वो अपने बच्चों का ख्याल रखे। और अगर वो नहीं ध्यान रखेगी तो कौन रखेगा? यार अभिषेक, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। अरे एक बात बता, मैं रोज रोज कैसे सुनूं यार? अब ना मेरा सर फटने लगा मेरी माँ की आवाज सुन सुनकर। अरे यार, सर से पानी निकल गया है अब। और तुझे पता है, जब से पापा गए हैं ना, तब से मेरी मम्मी तो और इनसिक्योर हो गई है, मुझे हर चीज के लिए रोकने लगी है यार। बस, मुझसे ना और नहीं हुआ तो मैं अपनी माँ को साफ बोल कर आ गई हूँ कि आज के बाद मुझे तुम्हारे घर पे रहना ही नहीं है। अरे घुटन होती है मुझे मेरे माँ बाप के साथ। अभिषेक, तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मैं क्या कुछ टाइम के लिए तुम्हारे घर पे रह सकती हूँ? अच्छा, तो इतना बड़ा डिसीजन तूने बिना सोचे समझे ले लिया और अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई। कभी प्लीज़ सोचा है कि हमारी मम्मी हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती? सुबह से लेकर शाम तक काम करती है। सुबह उठती है जल्दी, पूजा करती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, बच्चों को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, उनको स्कूल छोड़कर आती है, फिर घर में अपने पति के लिए काम करती है। यानी कि पूरा दिन काम करती है। और ये भी ख़त्म नहीं होता, उसके बाद वो मार्केट में जाती है, बाहर का काम करती है, ना जाने कितना काम करती है। उनको कभी छुट्टी नहीं मिलती, वो सिर्फ हमारे बारे में सोचती है। फिर तुम एक लड़की हो और तुम अच्छे से जानती हो आजकल का माहौल कैसा है, कितना ख़राब हो चुका है। और अगर हमारी माँ हमारी केयर नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो तो अपने बच्चों की केयर करेंगी ना। तभी वो मना करती है तुम्हें देर रात से आने को और किसी भी लड़के से बात करने को। इनफैक्ट अब उन्हें अच्छे से पता है कि कौन लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तभी वो तुम्हें मना करती है। और तुमने बोला कि तुम्हारे पापा चले गए, उनके बाद तुम्हारी मम्मी इनसिक्योर हो गई है। और हो भी क्यों ना, जब एक बाप का साया होता है ना बच्चों पे, तब उसके माँ को टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब एक बाप का साया हट जाता है ना, तो माँ को बहुत चिंता होती है अपने बच्चों की। तभी वो केयर करती है तुम्हें, तभी वो तुम्हारी चिंता करती है, तभी पूछती है कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं। और इनफैक्ट तुम्हें घर से बाहर निकलने से भी पूछती है। लेकिन तुम्हें तुम्हें ये सब लगता है कि वो टोका टाकी कर रही है। नहीं, ये तुम्हारा ध्यान रखने के लिए पूछती है तुम्हारी माँ, ना कि तुम्हें टोका टाकी करती है। और तुम भी एक बात सोचो, अगर तुम्हारी बेटी होती है और वो किसी लड़के से बात करती, लेकिन तुम्हें उस लड़के के बारे में सब कुछ पता है, तुमने उसके इंटेंशन ऑब्जर्व कर रखे हैं, तो क्या तुम उस लड़के से बात करने देती है अपनी बेटी को? बताओ। हाँ अभिषेक, एज एन मदर ऑफ कोर्स मैं उसको यही बोलूँगी कि उस लड़के से बात ना करे। समझाओगी ना? तो वैसे ही मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करती है, तभी तुमसे पूछती है। और सोचो, तुम ऐसे घर छोड़कर आ गई हो, क्या बीत रही होगी तुम्हारी माँ पे? तुम्हारी माँ रो रही होगी अभी, और तुम घर छोड़कर यहाँ आ गई हो। और मुझे लगता है तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसे घर छोड़कर यहाँ पे आ गई हो। अपनी माँ की बात को समझो, उनको समझो, खुद को उनकी जगह रख कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रही हो, कितनी बड़ी गलती कर रही हो। देखो ना प्रीत, तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ है, तो तुम्हें उनकी कदर नहीं। लेकिन मुझसे पूछो, मैं डेली ऑफिस से आता हूँ ना, तो यही सोचता हूँ आज मेरी माँ मिल गई,
आज मेरी माँ मुझसे बात करे, लेकिन मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वो कहते हैं ना, जिस इंसान के पास जो चीज़ होती है ना, उसकी कदर नहीं होती। और तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी कदर नहीं है। लेकिन मुझसे पूछो, क्या है अहमियत होती है माँ और बाप की। मैं दोनों के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो दोनों ही नहीं है। तुम लकी हो, तुम्हारे पास माँ है, तो उनको खो मत, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि ऐसे उनसे नाराज़ होकर घर छोड़कर भाग आओ। हाँ अभिषेक, तुम सही बोल रहे हो, मेरी ही गलती है। मैंने ना जाने मम्मी को क्या कुछ नहीं सुना दिया, और तो और मैंने उनको बहुत भला बुरा भी बोला। ये सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती है, जब हम अपनों से बहुत दूर हो जाते हैं। मैं अपनी मम्मी से आज ही माफ़ी मांगूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। और ऐसे अपनी माँ के साथ कभी मत करना। जाओ, उनके पास जाओ और सॉरी बोलो, उन्हें अच्छा लगेगा। और छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह से तुम ऐसे माँ से अपने नाराज़ हो जाओ, उनका दामन ही छोड़ दो। बात को समझना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छा लगेगा उनको। हाँ अभिषेक, मैं आज ही मम्मी से जाके माफ़ी मांगूंगी। और थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया और मुझे सिखाया कि माँ कितनी ज़रूरी होती है हमारे जीवन में। अच्छा सुनो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह परेशान कर दिया। अरे कोई बात नहीं, दोस्त के नाते इतना तो समझा ही सकता हूँ। बाकी अब ध्यान से जाना और घर जाके मैसेज कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, जाओ, बाय। बाय।